नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज का कंटेंट जो है वो थोड़ा अलग है। आज हम बात करेंगे कि क्यों जो है भारत के ब्रह्मोस से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है और घबराया हुआ है। तो इसके बारे में अपने बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की, कि क्या ऐसा रीज़न है जिससे पाकिस्तान इतना खौफ खा रहा है। तो सबसे पहले बता दें कि दुनिया में बहुत सारी मिसाइलें हैं, बहुत से देशों के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, लेकिन जो है स्पीड के आधार पर मिसाइलों को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सबसोनिक, दूसरा है सुपरसोनिक और तीसरा है हाइपरसोनिक। ये जो सबसोनिक मिसाइल होती है वो ध्वनि की गति से कम होती है, और जो सुपरसोनिक होती है वो ध्वनि की गति के बराबर या उससे अधिक होती है। और जो सबसे जो तेज़ होती है वो होती है हाइपरसोनिक, जो कि ध्वनि की गति का लगभग 5 से मैक्सिमम 10 गुना तक एक्स्ट्रा होती है। तो अभी तक जो है हाइपरसोनिक कैटेगरी की जो मिसाइलें हैं उसको बहुत से लोग परीक्षण करने का दावा करते हैं उस रेस में। जैसे अमेरिका है, ये तो भैया सबका बाप है अमेरिका हथियार के मामले में। रूस है, चीन है, अभी भारत ने भी जल्दी जो है डिक्लेरेशन किया था कि उसने जो है सुपरसोनिक मिसाइल का हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है। अगर किसी के पास ऑपरेशनल ये होगा भी तो हो सकता हो उसने छुपाया रखा हो, क्योंकि बहुत सारी कंट्री अपने बहुत सारे वेपन को सबके सामने नहीं लाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने ब्रह्मोस मिसाइल की। तो जो अपना ब्रह्मोस मिसाइल है ये सुपरसोनिक कैटेगरी में आता है, और इसकी तुलना जो है एक्सपर्ट जो है इसकी तुलना जो है अमेरिका के जो टॉम हॉक मिसाइल है उससे करते हैं। अब जानते हैं इसकी खासियत, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ऐसा इसमें खास जिससे पाकिस्तान जो है बार बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की तो उसमें ये बार बार बोल रहा है कि भारत ने ब्रह्मोस से हमला किया, ब्रह्मोस से हमला किया। तो क्यों इतना वो घबराया हुआ है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखो, अपना जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है इसको भारत और रूस ने साथ मिलकर बनाया है, और इसका जो है वो सफलतापूर्वक जो है टेस्ट पहली बार 12 जून 2001 में किया गया था। अब बात करते हैं इसके खासियत की। तो सबसे पहले जो इस मिसाइल को खास बनाती है वो है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड जो है वो ध्वनि की गति से भी तेज़ है, इसलिए दुश्मन देश को फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान के साथ जो हुआ इसको इंटरसेप्ट करने का मौका ही नहीं मिला। इट मीन्स कि उनके जो रडार थे, जो चाइनीज़ रडार थे, दुनिया के सबसे एडवांस रडार HQ9, मतलब पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से और चाइनीज़ मीडिया के हिसाब से, तो वो इनको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। वो जब तक अपनी आंखें खोला और तब तक ये मिसाइल अपना काम कर दी। तो इसीलिए जो है उनकी थरथराहट हुई है। और दूसरा जो है इसमें है कि इसकी जो मारक क्षमता है वो 300 किलोमीटर तक है, और ये लगभग 3000 किलोग्राम भारी मिसाइल है, और अपने साथ लगभग 300 किलोग्राम विस्फोट ले जा सकती है। और दूसरी जो इसको सबसे खास बनाती है वो है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊं कि ये मारो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। यानी एक बार आपने इसको लॉक कर दिया टारगेट को और फायर कर दिया, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाइए, ये उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करेगा ही करेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर जो टारगेट अपना लोकेशन भी चेंज करता है तो ये मिसाइल भी टारगेट के हिसाब से लोकेशन चेंज करेगी। यानी कि एक बार लॉक कर दिया, छोड़ दिया, फिर उसके बाद आराम से सो जाइए। तो यही दिक्कत हुआ पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान ने जो भारत के जहाज़, ड्रोन और मिसाइल रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना से उसने लिया था, ये मिसाइल घुस गया अंदर, मार भी दिया और उनके रडार को पता ही नहीं चला, जिस पर बहुत वो कर रहे थे। तो यही एक डर था, ठीक है, जो पाकिस्तान को सामने आया। जिस हिसाब से पाकिस्तान ने तैयारी की थी चाइनीज़ जो है हथियार लेकर, तो वो किसी काम नहीं आया। अब इसमें देखा जाए तो नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ और फजीहत भी पाकिस्तान की हुई, लेकिन साथ साथ चीन की भी फजीहत हुई, क्योंकि पाकिस्तान आज भी जो है अपनी रक्षा ज़रूरतों का जो है 80% सामान चीन से लेता है। और चीन अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग करके, हालांकि चीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं नो डाउट, लेकिन चीन जो है जो हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको अच्छे से पुतवा उतवा के ये पाकिस्तान
और बांग्लादेश, इन सबको बेचता है। सस्ते सस्ते ले जाओ, उठा उठा के होलसेल में ले जाओ, और पैसा बाद में देना, पैसा लेके तुम कहाँ भाग जाओगे चीन का। तो पाकिस्तान की जितनी भी तैयारी थी वो सब धरी की धरी रहेगी। अभी मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक घटना हुई थी 9 मार्च 2022 को। तो उसमें हुआ क्या था कि यही ब्रह्मोस मिसाइल थी, और इसके रख रखाव में जो भी आसान भाषा में क्या साफ़ सफाई में जो है ये गलती से मिसफायर हो गई थी। तो मिसफायर हो गई थी, और उसके बाद ये पाकिस्तान के मियाँ चन्नू नाम की जगह पर जो है ये गिर गया था जाके। तो हालांकि इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई मरा नहीं, क्योंकि वो एक शहर से, रिहायशी इलाके से काफ़ी कि कोई मिसाइल पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसी है तो पाकिस्तान के ड्रोन वगैरह जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो क्या कर रहे थे। तो हालांकि पाकिस्तान की बेइज्जती तो वहाँ भी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको ज़्यादा हवा नहीं दिया। भारत ने भी माफ़ी मांग ली क्योंकि ये वो गलती थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसी ब्रह्मोस से मिसाइल से जो है भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य अड्डों को जो है नुकसान पहुंचाया, और भारत के इन सभी मिसाइलों को जो है वो रोकने में पाकिस्तान असमर्थ रहा। अब पाकिस्तान असमर्थ रहा तो एक हिसाब से चीन भी असमर्थ रहा, क्योंकि चीन के ही हथियारों पर पाकिस्तान में सब डिप्लॉय हुए हैं। उसका जो एक ज्वाइंट फाइटर है जिसको JF थंडर कहते हैं, उसको तो भैया पाकिस्तानी और चाइना के मीडिया के हिसाब से 10th जनरेशन का फाइटर जेट घोषित कर देना चाहिए। और चीन बहुत आराम से पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाता है। हथियार वो बनाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे ऐसे देशों को बेच देता है, खुद नहीं चलाता है। और अभी तक किसी भी लड़ाई में, जो भी छुटपुट लड़ाई में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर ही हुआ, तो पाकिस्तान ने JF थंडर का उपयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको पता है कि ये तुरंत ये मार के गिरा दिया जाएगा। उसको किस तरफ करेगा? उसको करेगा ये अफगानिस्तान साइड में, क्योंकि उधर एयर सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि इस लड़ाई में जो है नुकसान तो है पाकिस्तान का हुआ, लेकिन फजीहत चीन की भी हो गई पूरी ग्लोबली। और चीन बहुत होशियार देश है, वो जहाज़ सब कुछ पाकिस्तान को बेच देता है और इंतज़ार करता है कि पाकिस्तान इसको कब चलाए। अच्छा ये कमी निकली, ठीक है, इसको मैं सुधार कर लेता हूँ। तो वो एक हिसाब से समझ लीजिए एक डेमो नहीं होता है, वो डेमो को बेचता है अपने अच्छे रेंज में, और उसके बाद देखता है किस में कौन सी कमी निकली। अच्छा ये कमी निकली, ठीक है, लाओ इसका पैसा लाओ, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो पाकिस्तान का जो है यही एक खौफ था। और अभी तो रुकिए, ये खौफ जो है वो और बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी DRDO ने जो है जल्दी ही एक अपना स्टेटमेंट दिया था। उसने एक स्क्रैम जेट इंजन बनाया है। ये ऐसा इंजन जो है वो मिसाइलों में लगाया जाता है। तो उससे ये दावा किया जा रहा है कि जो इस मिसाइल की जो गति होगी वो ध्वनि के 5 से 6 गुना तक होगी। यानी अगर जो आसान भाषा में कह दूं कि ये सुपरसोनिक मिसाइल की तरह हो जाएगी तो कुछ गलत नहीं होगा। और इसका जो रेंज है वो 500 से 1000 किलोमीटर तक किया जाएगा। तो पाकिस्तानियों, अभी तुम लोग की जो है हवा और टाइट होने वाली है। और 2-4 HQ-9 एयर डिफेंस अपने मंगा लो। ये देखिए, ये है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, बढ़िया से है। बस एक ही चीज़ में अच्छी लग रही है कि पुतवाया इसको बहुत बढ़िया है, ठीक है, चाइना ने या जो भी पाकिस्तान ने। तो अभी जो है हालत और ख़राब होने वाली है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताएं कि ये जो है वो भारतीय सेनाओं के द्वारा तीनों प्लेटफॉर्म से जो है लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि आप थल सेना भी इसको इस्तेमाल कर सकती है, वायुसेना अपने फाइटर से भी कर सकती है, और जो नेवल जो सैनिक हैं वो अपने जहाज़ से इसको फायर कर सकते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए कि मिसाइल तो ये एक है, ठीक है, लेकिन इसको 3 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। तो यानी ये कह सकते हैं कि एक मिसाइल नहीं है, 3 मिसाइल के बराबर हो गई। क्योंकि देखिए, हथियार अगर एक है और उसको चलाने के आपको कई तरीके मालूम हैं, तो उस हथियार का और भी खतरनाक यूज किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि एयरफोर्स को अपनी स्ट्राइक करनी हो, ठीक है, सुखोई से उसने ये देखिए, सुखोई से वो टेस्ट हो गया, लॉन्च करके छोड़ दिया, ठीक है। अब नेवल वाले देखिए, नेवल वाले जो है ये INS राजपूत है, उससे जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं। और ये थल सेना वाले देखिए, थल सेना वाले जो है ज़मीन से जो है आराम से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये भारत की तीनों सेनाओं के पास है, थल जल वायु तीनों सेनाओं के पास है। तो इस तकनीक को जो है वो ट्रॉयड कहते हैं। यानी अगर आप एक ही चीज़ को तीनों सेनाओं के द्वारा ऑपरेट कर लेते हैं तो इस तकनीक को जो है ट्रॉयड कहते हैं। और ये भी टेक्नोलॉजी बहुत ही कम देशों के पास है, जिसमें आपका अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन
और आंशिक रूप से फ्रांस और इजराइल के पास भी है ये टेक्नोलॉजी, ऐसा मानते हैं। तो मैं भी मानता हूँ। देखिए फ्रांस भी अच्छी टेक्नोलॉजी के हथियार बनाता है, बाकी इजराइल तो इस समय गाजा में उसने क्या किया है उससे तो कुछ छुपा नहीं, तो इन लोग के पास भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जिससे कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और जिससे कि पाकिस्तान की इतनी हवा टाइट है इसी मिसाइल की वजह से, क्योंकि इसका काट पाकिस्तान और चीन दोनों के पास नहीं है। और चीन भी इस मिसाइल से डरा हुआ है, क्योंकि इसकी जो है डिलीवरी जब हम लोग फिलीपींस को कर रहे थे, फिलीपींस देखिए दक्षिण चीन सागर से उसका समुद्री सीमा सटती है, जिसको चीन परेशान कर रहा है। तो जब इसको हम लोग फिलीपींस को दे रहे थे तो चीन इसका बार बार विरोध कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये अगर जो मिसाइल जो फिलीपींस के पास पहुंच गई तो उससे वो आराम से इसके नेवल बेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नेवल शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बार बार जो है इसका विरोध कर रहा था कि भारत उसको ना दे, लेकिन भारत ने जो है इसके विरोध को दरकिनार करके उसके साथ डील को कंप्लीट कर लिया। और देखिए मैं एक बात बोलता हूँ कि जैसे कि युद्ध जो है वो किसी के लिए सही नहीं होता है, लेकिन जब दुश्मन ऐसे हों जो बार बार ना माने, ठीक है, 1947 में हमने हराया, ठीक है, 60 वो 62 के युद्ध में मैंने हम लोगों ने हराया, 1971 में तो कुत्ता बना के छोड़ा 93,000 सैनिकों को, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान एक ऐसी दुम हो गया है जो कुत्ते की दुम की तरह कभी सीधी नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों पर कोई रहम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए, घुस घुस के मारना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर से इंडिया पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई, इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि भारत के जो हथियार थे वो भी टेस्ट हो गए, ठीक है। इन फ्यूचर उसको और अपडेट किया जाएगा। अब जैसे आकाश मिसाइल एक मिड रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, यानी एक हिसाब से कह सकते हैं कि जैसे S-400 है अपना एयर डिफेंस सिस्टम, वैसे आकाश मिसाइल है, उसका भी टेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा बहुत जल्द ब्रह्मोस की जैसे डिमांड जैसे देशों में हो रही है, काफ़ी सारे देश ब्रह्मोस के जैसे लेना चाहते हैं, वैसे ही देखिएगा बहुत जल्द आकाश मिसाइल की भी जो है वो डिलीवरी या डिमांड बहुत से देशों को होगी। तो इससे जो है हथियारों का एक्सपोर्ट होगा, तो अच्छा खासा फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। पाकिस्तानियों, अभी आपको अगले मिसाइल के बारे में बताएंगे।